सकता और आपकी नजरों में अभी वो लीडर कौन है? इमरान खान। मैं आपको बताऊं कैसे, मैं 4 बातें आपको बताता हूं कैसे। श्रीलंका के लोग मुसलमानों को जलाते थे, श्रीलंका में लोग हम मुसलमानों को जलाते थे। इमरान खान ने राजापक्षा से बात की कि भाई हमारे इस्लामी इक़दार के मुताबिक हमें दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। तुम हमारे लोगों को, ये 75 सालों में किसी में जुर्रत हुई श्रीलंका जैसे मुल्क से बात करने की? क्या कहा उन्होंने कि भाई तुमने कुछ जलाना नहीं है, दफनाना है। इजाजत दी, आज अब वो दफनाते हैं, जलाते नहीं। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आया, कोई माई का लाल देखे दर्द दिल रखने के, एहसास रखने की बात होती है। इमरान खान ने कहा कि मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं, हमारे लोग आपकी जेलों में कैद हैं, वो बहुत गरीब हैं, वो बहुत महकूम हैं, वो बहुत मजबूरी के तहत सफर करते हैं और अपने बच्चों के पेट रोजी के लिए आपके मुल्कों में काम करने जाते हैं। हमारे कुछ लोग आपके जेलों में बंद हैं, आप उनको रिलीज कर दे, उनको रिहा कर दे। मोहम्मद बिन सलमान ने, ये वाहिद पाकिस्तान का लीडर इमरान खान था जिसको कहा कि मुझे आप सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर समझें और मैं उनको जेलों से रिलीज करूंगा। आप मुझे बताएं, जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर सारी दुनिया की ताकतों के सामने कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब समझती है क्या होता है? जो लोग सामने बैठे हुए हैं वो मुख्तलिफ खुदाओं के मानने वाले हैं, वहां पर खड़े होकर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का आलम बुलंद करे, वो कोई मर्द मुजाहिद ही हो सकता है, कोई आम आदमी नहीं हो सकता। एक बात सुने और सुने और सुने, फिर देखें, जब फलस्तीन में इसराइल ने बमबारी की तो पहला पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान था जिसने भेजा शाह महमूद कुरैशी को अक़वाम मुत्तहिदा में, और जाओ और कहो ये जंग बंदी कराए। और हमारा वजीर खारजा एक बहादुर लीडर की क़यादत में एक इसराइल खातून के मीडिया एंकर के सामने बैठ के कहा, इसराइल डिपॉकेट, कि ये वाहिद ये मीडिया को कंट्रोल करने वाला इसराइल है जो सारी दुनिया की मीडिया को कंट्रोल करता है। किसी में जुर्रत इतनी बात कर सके दुनिया के सामने? हम इमरान खान को लीडर इसलिए मानते हैं कि इमरान खान एक बहादुर शख्स है और अल्लाह बहादुर और गैरतमंदों से काम लेता है। आप याद रखें, तजुर्बे और मुशाहिदे से ये बात साबित है। ये आप तारीख मुसलमानों की उठा के देख लें, जलालुद्दीन खारजम से लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी से लेकर महमूद गजनवी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर, उसने अपने कौम के एहसास की तर्जुमानी की है, अल्लाह और रसूल की बात की है, इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए जिद्दोजहद और मेहनत की है। इमरान खान जैसा शख्स जो सारी जिंदगी वेस्ट के माशरे में गुजारी हो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह से बात शुरू करता है और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे खत्म करता है। क्या वजह है? कौन है उसके पीछे? कौन सी ऐसी ताकत है? मेरी बात सुन लें, जब दीनदार लोग दीन और दीन की मेहनत से एराज करेंगे तो अल्लाह दुनियादारों को खड़ा करेगा और अपने दीन का काम ले लेगा। दाढ़ी का होना जरूरी नहीं होता, अल्लाह की मोहब्बत के लिए टोपी का होना जरूरी नहीं होता, लिबास का होना जरूरी नहीं होता, दिल का होना जरूरी होता है। अल्लाह अपने अर्श पे मौजूद है, लेकिन हम मुसलमान उसको अपने दिल में महसूस करते हैं, उसकी हरारत हमारे दिल में धड़कती है, उसके एहसासात हमारे दिल में जन्म लेते हैं। और जो कोई अपनी कौम की, अपने मुल्क की, अपने माशरे की दर्द अपने दिल में लेके चलेगा, अल्लाह की मदद उसके साथ होगी। ये लोग ऐसे नहीं जमा है यहाँ पर, या कोई खाने को नहीं आया। मैं 500 रुपए रोज खर्च करके आता हूँ, मैं एक मजदूर तबके से ताल्लुक रखता हूँ। 1 रुपए का मैं किसी लालच से नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ खान की दिलेरी, बहादुरी और गैरत, उसकी गैरतमंदी की वजह से, उसकी गैरतमंदी की वजह से, उसकी बहादुरी की वजह से मेरी कौम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात याद रखना, जिंदगी कल हो ना हो, एक ऐसा शख्स जिसके पास इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी, आज से नहीं, जब वो क्रिकेट में आया था 1970 से, उसके पास अल्लाह ने इज्जत भी दी उसको, दौलत भी दी उसको, शोहरत भी दी उसको, लेकिन दर दर गली गली मोहल्ले भटकने पर मजबूर है अपनी कौम की बेबसी के लिए, अपनी कौम की परेशानी के लिए। और याद रखें, एक बात और बता दूं आपको, एक बार और बता दूं, लोग जलालुद्दीन खारजम को, टीपू सुल्तान को, सलाहुद्दीन अय्यूबी को, सबको याद करेगी, लेकिन हमारे इस दौर का जो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जलालुद्दीन खारजम है, टीपू सुल्तान है, वो इमरान खान है। और याद रखें, आखिरी बात मेरी बहन, अल्लाह
آپ کو خوش رکھے. ایک بات میری یاد رکھیں, ایک بات میری یاد رکھیں, جس شخص سے بیرونی دشمن اور اندرونی غدار یہ صلاح الدین ایوبی کا قول ہے, جس سے بیرونی طاقتیں اور اندرونی غدار ڈرتے ہوں وہی آپ کا حقیقی لیڈر کہلانے کے لائق ہے. اور عمران خان میں یہ ساری خصوصیت ہیں. میں اپنے تمام بڑے ادارے